अस्सलाम वालेकुम साथियों। बाहर ज़रा सी छाँव आई है, अभी अभी धूप निकल आनी है, तो हमने सोचा हम भाग के आपको सिट्रस दिखाएं। ये देखें ज़रा, ये हमने बच्चे छोटे छोटे राइड करते हैं ना, जो पपी राइड सी जो होती हैं, तो ये हमने लगाया हुआ है कि एकदम से कोई भाग के ही नीचे ना गिर जाए। अब ये गलत बंद करके गए हैं तो हमसे खुलेगा ही नहीं, हम इधर से ही जाते हैं। तो हम दिखा के आए भाग के जल्दी से आपको कि बाग का क्या हाल है, क्योंकि ये वो दिन है कि सिट्रस सारा तैयार हो रहा होता है। और हमने पहले भी शायद फ़िल्म किया हुआ है, लेकिन वो एडिट करने का वक्त ही नहीं मिल पाया। कुछ हम अब ज़्यादा वक्त बच्चों को भी देते हैं, तो सारा वक्त हम पहले तो ये था कि फोकस थे कि सुबह उठे हैं और जल्दी जल्दी अपने काम ख़त्म किए हैं, अम्मी का मुंह हाथ धुलाया और फिर हम बैठ गए कंप्यूटर पे काम करने के लिए। एक रूटीन था। अब हम जैसे अमानी को ज़्यादा टाइम देते हैं और बेटी के साथ ज़्यादा बैठते हैं, किचन में ज़्यादा रहते हैं, कंपनी देते हैं, तो हमें लगा कि सारी ज़िंदगी यूँ ही नहीं गुजार देनी चाहिए, काम करते करते बच्चों को भी थोड़ा सा वक्त ज़्यादा देना चाहिए। इस वजह से हम अब जो है वो अपना भी थोड़ा सा चिल करते हैं उनके साथ। इस वजह से इतना फ्रीक्वेंट नहीं है हमारे अपलोड्स, लेकिन ये एक छोटा काम नहीं है कि आप पहले फ़िल्म करें, फिर उसको कंप्यूटर पे डालें, फिर एडिट करें, फिर अपलोड करें, तो टाइम लगता है। और आपकी ज़िंदगी जब ऐसी हो कि छोटे छोटे बच्चे हैं, अम्मी हैं और हैप्पी टाइम्स हैं अल्लाह के फजल से, और ख़ूबसूरत जगह हैं, तो आपका दिल करता है कि बस आप बैठ जाएं बेफिक्री से, आप काम शाम एक तरफ छोड़ें। तो हम ये देख लें, अब आप हमारी जिम्मेदारियां देखें। हम इधर आए तो ये बोला है, ये बेचारे बैठे हैं भूखे और दाना नहीं है इनका। तो आप देख लें हमारे काम। माली भी उस दिन भर रहा था, ये हमने उसको कहा कि इसमें अम, डाल दे दाना, तो भरता भरता ऊपर ऐसे हाथ फेरा था दाने के, जब बाल्टी भरी तो कहता एक एक दाने पे ये परिंदे दुआ देते होंगे। हालांकि वो हमें नहीं पता कि धर्म क्या है उसका या दीन क्या है, और ये भी नहीं पता कि हमारे फ़ोन में बैटरी कितनी है। आप देखें हमारा हाल, बस क्योंकि हमें इतना नज़र नहीं आ रहा इस स्क्रीन में, तो बहुत मुमकिन है कि इसकी बैटरी लो हो। हाँ है, ये देखें, ये देखें, ये कोई आके ना शिकार कर गया है बेचारे को। पता नहीं कौन सा परिंदा है ये जो खाया गया है, पिजन होगा, उसी के ऐसे पर होते हैं। बड़े बदतमीज़ हैं। देखो, हर ऐसा ये है एक साइकिल, कौन किसका शिकार होता है। और हमें तो लगता है कि इंसान भी बस बच बच के ही ज़िंदगी गुजारता रहता है हर वक्त, इधर से बचे इधर से बचे, और नहीं कुछ तो चलो बीमारी आ गई, सदमे आ गए, परेशानियाँ आ गई, वो ख़त्म ही नहीं होता। और यही सुबह सुबह मियाँ साहब कह रहे थे कि स्ट्रेस ना हो तो पता नहीं इंसान कभी मरे ही ना। ऐसे ही आम हम बैठे दोनों बात कर रहे थे, सुबह सुबह सैटरडे है तो चाय पीते हैं, मियाँ साहब बना के लाते हैं। उनकी बर्थडे पे हमने जो मग्स दिए थे वो उनको बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी बर्थडे पे अमूमन हम मग्स ही देते हैं, क्योंकि उनको जोड़ी मग्स की बहुत अच्छी लगती है, प्यालियों की बहुत अच्छी लगती है। तो वो हर सैटरडे को अपने स्पेशल मग या प्यालियाँ निकालते हैं और उसमें वो चाय बना के लाते हैं। तो अगर हम बात करते करते अंदर पहुँचे तो आपको दिखाएंगे भी, और आपने तस्वीरों में भी देखे होंगे। और हम देखने कह रहे थे ना कि धूप ना निकल आए, तो हम दौड़ दौड़ के आपको जल्दी जल्दी ये दिखाते हैं। और ये देखें, इतना ये प्यारा लगता है हमको दरख्त। ये वीड है, ये ऐसे ही खुद रॉ है, और ये अमरूद के दरख्त के ऊपर चढ़ा हुआ है। और हमने फिर इसको कई दफ़ा माली इसको निशाना बनाने लगे कि निकाल के फेंक दें, तो हमने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल ना निकालना, इसके तो फूल हमारा इतना खून बढ़ाते हैं। इतना प्यारा ये हमें लगता है। और अमरूद के दरख्त पे हम आपको दिखाएं, वो देखिए अमरूद। वो अपना काम कर रहा है और ये फूलों वाला पौधा अपना काम कर रहा है। बड़ा ही प्यारा लगता है, वहाँ से तस्वीरें लो तो। और सिट्रस ये देखें आप ज़रा, बाकी की बातें तो आप जाने दें, यहाँ से ही काट के नहीं गया हुआ प्रॉपरली। अब हम काटते हैं तो हम तो एक एक को ना देहान से काट के जाते हैं। और अभी दूसरा माली जो है जैरेड, वो आया हुआ था
तो सारा वो वीट किलर करके गया होगा, क्योंकि उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। वो प्रोफेशनल है, उसका काम ये है, और वो माइंस में काम करने वाला है। और वो फिर ये होता है कि बाज़ दफ़ा 10 दिन अवे होता है, या एक वीक इधर होता है, एक वीक उधर होता है। तो वो रेगुलरली उस तरह ये नहीं है कि वो हर उस पर आ सके वीक के, जैसे एक डे सेट कर लिए। जैसे दूसरा माली है, वो मंडेज़ को और फ्राइडेज़ को आता है। तो कभी कभी हम उसका मंडे मिस कर देते हैं अगर ज़्यादा काम ना हो, जब घास काटनी हो ख़ास कर, तो फिर जाहिर है कि बहुत ज़्यादा आवर्स हो जाते हैं। तो इस वजह से फिर हम उसका जो है वो मंडे को कहते हैं मिस कर दे, क्योंकि अगले हफ्ते हमने कहा है मंडे को नहीं, ट्यूसडे को आएगा। क्योंकि पत्थर जो हम वॉकवे पर डाल रहे हैं उधर सामने फ्रंट यार्ड में, वो डालने हैं। उसने 1 टन हमने और ऑर्डर किए हुए हैं। हमारा ख्याल है हम वो भी 1.5 टन कर देंगे, क्योंकि हमने जितनी दफ़ा ऑर्डर किया कंजूसी से किया और हम फंसे हैं। और ये देखें, ये मिसल टो है, ये देखा, ये इसकी ना जान ले लेगा। इसको हमने उतार के फेंकना है। इसको बताना है हमने माली को कि ये निकाल के बदतमीज़ को फेंके। ये ड्रॉपिंग्स जो होती हैं परिंदों की, उसमें आता है इसका सीड, जो वो बैठ के खाते हैं इसके ऊपर। और फिर ये जो है ये जहानी ले लेता है पौधे की इस तरह। ये देखें ऊपर ऊपर की शाखों पे, वो देखा ऊपर, वो भी मिसलटो है। तो इसको 2 लगे हुए हैं। और ये है एवोकाडो। अल्लाह करे बच जाए। बस मत पूछें कितनी एवोकाडोज़ लगाई, कितनी कोशिश की, कितनी दुआएं की, और फिर भी जो है बेचारी शिकार हो जाती है। और अभी कल ड्रोन उड़ा रहा था बेटा छोटा जो है सोनी, और हम देख रहे थे कि पूरा जो अभी बरसातें शदीद हुई हैं उधर से लेकर नीचे डैम तक, रोड साइड पे, बिल्कुल रोड के साथ साथ इतना बड़ा शिगाफ पड़ा है। पूरा समझो 1.5 मीटर गहरा। अब पूरा समझो कि यहाँ पर एक आर्मी चाहिए, मशीनों की भी और इंसानों की भी, उसको ठीक करने के लिए। और पूरी रोड समझो हमें लिफ्ट करनी पड़नी है। एक बहुत बड़ा काम है ये, बहुत बड़ा काम है। और चाहिए भी ऐसा बंदा करने वाला कि जिसको पता हो ज़मीन कैसे काटनी है। अगर कोई भी हम मशीनरी वाला बुला लें, जैसे बॉबकैट वाले होते हैं या एक्सकवेटर वाले होते हैं, उनको कहीं आगे कर दो तो वो मार मुर के सीधा चले जाएंगे। अगली बारिश आएगी यही हाल हो जाएगा। तो जब हमने ये 6 पे शेड बनाया है, उस वक्त हमें अंदाज़ा हुआ है कि हमने 4-5 बंदे बुलाए, क्योंकि हमारा जो करने वाला है जेसन, वो हाथ नहीं लगता। वो बड़े बड़े काम करता है, जैसे मकान मुकुंजा बन रहे हो या ठेका होता है उसके पास, वो नहीं आ सकता। हालांकि उस ज़माने में भी, जिस ज़माने में $80-87 पर आवर हुआ करते थे, आज से 15 साल पहले, उस वक़्त वो 110 लिया करता था पर आवर। अब जो है, अब तो हमें उसका नहीं पता, क्योंकि 1-2 साल से हमने उसको बिल्कुल नहीं देखा कि कहाँ है वो। मैसेज करते रहे हैं, ड्राइववे के लिए भी करते रहे हैं, फिर किसी और को ही बुलवा के, ड्राइववे के एक तरफ से भी इस तरह कट गया था, पत्थर हट गए थे, तो वो दूसरी मशीनों से हमने ठीक कराया। तो वो जेसन नहीं आ सका क्योंकि मसरूफ़ होता है। अब ये जो काम है, ये सिवाय जेसन के कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ जब हमने वो 6 पे शेड बनवाया है तो इतने लोग हमने बुलाए, 6 लोग आते रहे, क्योंकि ये सारा एरिया फील्ड है। आप यहाँ से देखें ना, ऐसे चलते हुए नहीं आपको अंदाज़ा होता कि हम हिल पे हैं। आप यूँ देखें, आपको अंदाज़ा होगा उस शेड की छत देख के कि ज़मीन कितनी नीचे को है। और उस तरफ से बिल्कुल 2-2.5 मीटर का खड्डा था, इतनी गिरती है ज़मीन नीचे को, स्लोप थी। वो सारा फिर हमने भरवाया, पूरा हमने लैंड फिल कराई हुई है वहाँ पर, ट्रकों के ट्रक। और उससे ये हुआ कि सारा जो हमारा पत्थर था ड्राइववे का, वो पिस गया, क्योंकि इतना इतना बड़ा ट्रक आता था लैंड फिल के साथ, और वो डाल के जाते थे, फिर हम बराबर करवाते थे, फिर डाल के जाते थे, फिर बराबर करवाते थे, फिर डाल के जाते थे, फिर बराबर करवाते थे। करते 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 आखिर वो इतना ऊंचा हुआ कि हम उस पर फिर शेड बना सकें। और जब हमने काउंसिल में इसका नक्शा नुक्शा डाला है इस शेड का,
सारा कुछ कि ये बनाना है, ऐसा करना है। वो कहने लगे कि जहाँ भर्ती कराई है, जो ज़मीन आपने लैंडफिल से भरी है, उसमें हम आपको स्लैब नहीं डालने देंगे। आपने अगर स्लैब डालना है तो आप जो पुरानी ज़मीन है कुदरती, उधर तक पियर्सिंग करें और फिर डालें। वो इतना बड़ा खर्चा था, डबल से भी ज़्यादा, कि आप देखें कि वो 2-2.5 मीटर गहरा सरिया वो डालेंगे सुराख करके, और उसमें से फिर वो पक्की ज़मीन पे जो पुरानी है, वो कहते हैं वरना स्लैब टूट जाएगा, क्योंकि वक्त के साथ ज़मीन बैठेगी, चाहे जो मर्ज़ी कर लो उसमें दरारें आ जाएंगी, तो हम नहीं करने देंगे। उन्होंने नहीं बनाने दिया, नहीं अप्रूव किया। हमने आखिर फिर ये पियर्सिंग करवाई है और दुगना पैसा भरा है और फिर स्लैब बनाया है। और फिर जब आगे का ड्राइव वे था, जब बारिश हो वो पत्थर बह जाएं, जब बारिश हो उसमें पूरा वो क्रैक आ जाए, पत्थर इधर इधर हो जाए, नीचे से मिट्टी निकल आए, या अल्लाह क्या करें, पानी खड़ा होने लग गया, वो तो पडल बनने लग गए। अल्लाह मियाँ क्या करें, अब समझ ना आए। रह सह के फिर जेसन को ही पकड़ा, अल्लाह का फजल हुआ कि वो आ गया, उसने मशीनें चला के 1 सेकंड में ज़मीन का जो कट है, उसको चलाते देख कर पता लगता है कि कितना वो इस मामले में समझदार है और उसको कैसे पता है। वरना लोग आते हैं आगे पीछे करके काट कूट के ज़मीन बराबर करके भाग जाते थे। वो आया है, उस दिन से फिर हमारा ड्राइववे जो है ये समझो कि ठहरा है, कि ठीक रहा है। फिर एक आध दफ़ा हुआ, क्योंकि बारिशें यहाँ कम नहीं होती। यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई 4 दिन बारिश हुई रुक गई, जब होती है तो फिर सैलाब आ जाते हैं। तो काफ़ी बड़ा ये काम होता है यहाँ पर। अब जैसे उसकी मुझे अब जैसे उस जगह की फ़िक्र लगी हुई है कि क्या बनेगा, क्या होगा। तो अब देखते हैं क्या करते हैं। सारी ज़िंदगी यही हो गया, बस इधर से संवार उधर से संवार, इसको संभाल इसको बना। अल्लाह ताला हिम्मत भी दे, सब कुछ दे, पैसा भी, हिम्मत भी अकल भी, समझ भी। इंसान तो भिखारी है ऑनेस्टली, उसके आगे हर वक्त मांगता ही रहता है। बस उसकी मेहरबानी हो, वो खुश रहे। और हमें तो लगता है हमारे कोई ऐसे काम नहीं है, बड़े निकम्मे हैं हम, तो इतने इबादत गुजार भी नहीं है। तो ये देखें, देखा है कितना हुस्न है, कितनी खूबसूरती है। और वज़न आप देखें ना, बेचारी शाख देखें ज़रा आप किधर को जा रही है, कैसे झूलती है। और इसका इतना मीठा है। इस दरख्त के पास हम बैठा करते थे ऐवान को लाके, हम वापस आते हैं और हम फिर तोड़ के लेके जाएंगे इसको। और ये वही है, इसका इसने पूरा पिंक फूलों से भर जाना है। और आम अल्लाह करे थोड़े ऊपर निकल जाएं और नीचे नीचे से जैसे ये जगह जो है थोड़ा खाली हो जाए, बहुत ज़्यादा भरसा ना जाए एकदम से। हम चाहते हैं बेरी, इसमें बेर पक रहे हैं और हम जब आते हैं यहाँ से चुन के खा के जाते हैं। हमें पंजाब नानी जान का घर बड़ा याद आता है इस बेरी के पास आके। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम आए हों और हमने नानी जान का घर याद ना किया हो। ये बेटी हमें बांध के गई हुई है, हमें इतनी मुश्किल से रात गुजरी है हमारी। इतना मज़ेदार, वाह अल्लाह ने क्या जायका रखा है बेर में, मीठे। कल एक वीडियो नज़र से गुजरी, वो प्यारा वाला कीड़ा बैठा देखें, बीटल है। और ये हमेशा बेरी पे होती है, हमेशा। बेर देखें छोटे 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 कैसे लगे। और इसको ये पौधा बड़ा पसंद है, हमारे ख्याल में खाती भी होगी। ये देखें, ये पत्ता खाया हुआ है बीटल वाला, बड़ा मज़ा आया है बेर खा के। तो कल हम देख रहे थे एक वीडियो क्लिप, उसमें उन्होंने दिखाया कि फालसे का शरबत बनाना, कि फालसे लेके, तो जिसके घर में फालसे का पेड़ हो, हमें नहीं लगता कि वो फालसे का कभी शरबत बनाएगा इसलिए कि उनको तोड़ना एक मेहनत है। आप ऐसे ऐसे शेक करके झाड़ नहीं सकते उसको, इसलिए कि वो उसमें जो पुराने लगे हुए होते हैं उनका जायका ख़राब हो गया होता है। तो ताज़ा फालसा तोड़ना होता है एक ख़ास वक्त पे, जब वो पक्का हो, मीठा हो, फ्रेश हो। अगर वो पुराना हो जाता है लगा लगा, तो उसका जायका ऐसे बदजायका सा वो हो जाता है,
फालसा, तो वो फिर सारे जायके को ख़राब कर देता है। तो आपको एक एक चुन के फालसा तोड़ना पड़ता है, जो बड़ा मेहनत तलब काम है। तो फालसे बेचने वालों को बड़ी मोहब्बत से देखा करें या तोड़ने वालों को जिनके बागात हों, वो वाकई बहुत मेहनती हैं। तो कितना सारा फालसा तो हमें लगता है लगा लगा ही ज़ाया हो जाता है या परिंदे खा जाते हैं। पहले तो यहाँ पर इनको पता नहीं था परिंदों को फालसे का, तो सारे के सारे लगे रहते थे। और फिर हमें लगा कि फिग बर्ड जो है, जिसकी लाल आंख होती है मेल की, हमें लगता है उसको समझ आ गई कि ये बड़ी मज़ेदार कोई चीज़ है। तो उसने क्या किया कि उमूमन उसमें नज़र आने लग गया, तो खूब खा खा के मुंह भर भर के खाता है, इतना मज़े से कि हद कोई नहीं। ये देखें वाइल्ड पौधा है, 10 दफ़ा मालियों को कह चुके हैं भाई निकाल दो। अब आके उंगली से इशारा करके दिखा के जाएंगे कि इनको फारिग करें यहाँ से। और ये शहतूत, इसको उठाया क्योंकि ये देखें अक्लमंद माली, अब ये देखें ना, ये दिल जला गए हमारा कि यहाँ से भी मार गए, पूरी घास मार गए, पूरा वॉकवे ख़राब कर दिया हमारा हरा का हरा। वहाँ से खड़े होके हम देखते हैं ये हद्दे निगाह तक ग्रीनरी, ये बीच में मिट्टी का ढेर दिखता है। अब तो उनको कहा है मालियों को, ये ऊंचा भी किया, काट के भी गए, ये सारा चेन सॉ से हम काट के गए शाखें कि ये यहाँ पर उगे नहीं, को नहीं उगने देना, हमने बिल्कुल भी नहीं उगने देना। तो ये जो शाखें होती हैं ये बैलेंस के लिए भी दरख्त उगाता है। कि आपने देखा होगा कि जैसे अमरूद को हम शेप करते हैं, तो जब उसको अपना तवाज़ुन बरकरार रखना हो तो वो क्या करता है कि अपने हिसाब से उधर से शाख निकालता है जहाँ से वो अपना तवाज़ुन ठीक रख सके, कि ये ना हो एक ही तरफ को वो झुक जाए। अगर हवा से या मिट्टी की वजह से या किसी वजह से वो दरख्त एक तरफ को लीन कर रहा है, तो हमने देखा है कि शाखें उस तरफ को निकल रही होंगी। तो इतने समझदार ये चीज़ें होती हैं अपने हिसाब से, इनकी भी अपनी ज़िंदगी, अपनी एक दुनिया है बड़ी प्यारी और समझने वाली, कि आप अल्लाह की ज़ात पर यकीन ले आते हैं कि सिवाय उसके ये कुछ कोई और नहीं कर सकता। तो यहाँ से हमने पानी हमें चाहिए मूव कर दें, क्योंकि यहाँ पर बहुत, और ये वो जगह है बीच में जो हमने छोड़ी हुई है पिकनिक पार्टी के लिए खाली। तो कभी जैसे पूरी तरफ ये फ्रूट ऑर्चर्ड हो जाएगा, कल को फ्यूचर में बच्चों ने चाहा तो यहाँ एक सेटअप कर लें। लेकिन हमने देखा है जहाँ भी इंसान बसता है या बैठता उठता है वहाँ बखेरा ही डालता है, कोई ऐसा साफ़ सुथरा चमकता खूबसूरत नेचर ख़राब कर देता है। जहाँ जाएगा वहाँ उसको टॉयलेट्स की ज़रूरत है, वहाँ सीवरेज की ज़रूरत है, वहाँ पानी की ज़रूरत है, वहाँ पर लाइट की ज़रूरत है, वो सब ख़राबी कर देता है। तो नेचर को इंसान तबाह करता है। तो जो न्यूजीलैंड का साउथ आइलैंड है वो इसीलिए खूबसूरत है, अनटच्ड ब्यूटी है वहाँ की। अब तो खैर ज़लज़लों ने तबाह कर दिया, बिल्कुल भी वैसा नहीं रहा। आज से 30 साल पहले जिसको कहते हैं जन्नत अगर कहीं ज़मीन पे थी तो वो थी। अब तो सारे ग्लेशियर्स पिघल गए, बहुत पीछे चले गए, बिल्कुल वो जगह खाली हो गई जहाँ के मुंह पे समझो जहाँ से हम जाते थे वहाँ पर बिल्कुल हाथ लगा के हम ग्लेशियर्स तक खड़े हो सकते थे। अब चलना पड़ता है क्योंकि वो वैलीज़ बन गई, बड़ा बड़ा फ़र्क पड़ गया, पूरी लैंडस्लाइड्स हो गई, तबाही दिखती है, बहुत बदल गया, बहुत बदल गया। लेकिन ये है कि बस इंसान, हमें लगता है ग्लोबल वार्मिंग, और हमें लगता है कि कुछ नेचर अपना काम करती है, अल्लाह जाने किस तरफ को चलती है। अब एक इंसान तो एक हद तक ही सोच सकता है ना। देखा कहाँ तक लीमू लगे, सारे सीडलेस हैं। हमारे ख्याल में हम एक हाथ हम तोड़ना नहीं चाह रहे थे अभी कुछ भी, हम सोच रहे थे कि जाने लगे हम तोड़ेंगे, फिर हमारे हाथ भर जाते हैं। देखा कितना बड़ा सारा है और सीडलेस है, इतना इसमें जूस है। ये मर गया बेचारा, ये था चेरी का दरख्त, ऐसे ही लाला के लगा लेते हैं। पता है जब चेरी यहाँ नहीं होती होगी, कहते हैं ये वाली चेरी जो है ये हो जाती है यहाँ। और ये वो काले शहतूत हैं और रोज़ दामाद और हमानी,
वो जैतून है, ये काला शहतूत है, ये देसी आम है, बाविन मैंगो है, वो एवोकाडो थी उसका मकबरा है, और वो कोकोनट ट्री है। उसको हम नमक डाल के जाते हैं, 1-2 दफ़ा डाल के गए हैं उसको। वो सैंड में होने वाला पौधा है, और नमकीली सैंड, नमकीन सैंड में। तो जो इलाके समंदरों के पास होते हैं, कोकोनट खुशी से वहाँ होता है। लेकिन अफ्रीका में बहुत है। हमें तो ये हैरत होती है, बहुत मुमकिन है कि वहाँ की मिट्टी, वहाँ की आबो हवा इसके लिए मुवाफिक हो। लेकिन देखो होता है कि नहीं, चल ही रहा है। हमारा माली जो है वो बताता है कि उसने 3-4 दफ़ा कोशिश की है, क्योंकि वो आइलैंड्स का है। जो फ्राइडे को आने वाला माली है, उसका नाम सोल है, वो लोग तो सर्वाइव ही कोकोनट पे करते हैं। कि जो उनका ऊमू बनता है पत्थरों का, ऐसे अवन, और बनाना लीव यूज़ करते हैं, और टारो यूज़ करते हैं। और उनके यहाँ इस तरह आटा शाटा किसी काम का नहीं है। टारो बहुत यूज़ करते हैं, कसावा भी करते हैं, लेकिन अफ्रीका की तरह कसावा नहीं करते। वो इलाके ज़्यादा टारो खाने वाले हैं, या आम टारो। मछली बहुत यूज़ करते हैं, टूना बहुत यूज़ करते हैं, और कोकोनट क्रीम उनकी हर चीज़ में है। चॉप सुई वगैरह खाते हैं, बारीक जो नूडल्स होती हैं, राइस नूडल्स वगैरह, वो ये उनकी ग़िज़ा है। तो वो क्रैब खाते हैं, सी फूड बहुत खाते हैं, क्योंकि वहाँ तो वो तो इलाके ही ऐसे जन्नत नुमा हैं, अनटच्ड हैं, बहुत खूबसूरत हैं। जब हम वहाँ हुआ करते थे, हमारी बेटी जब 5 साल की थी, जब हम पैसिफिक आइलैंड्स में रहते थे, तो कोई वहाँ के बीचेस थे कि अगर 30 मीटर भी गहरा है पानी, तो आपको पता नहीं चलता, ऐसे लगता है आप तह में हाथ लगा सकते हैं। ऐसा शफाफ पानी हमने दुनिया में कहीं नहीं देखा। आप सोच नहीं सकते कि कैसे खुदा की शान है, क्योंकि वो इलाके दुनिया से कटे हुए हैं, दूर हैं। वहाँ पर तो पोल्यूशन का या राह गुज़र नहीं है ना, कि समंदरी जहाज़ गुजरें, या तेल लीक हो, या धुआं हो, या कुछ हो। इस तरह के मामला तो वहाँ नहीं है। वो तो बिल्कुल प्योर हैं, बिल्कुल प्योर हैं। वहाँ पानी उतरता है तो आप रीफ तक जा सकते हैं। वहाँ से वो जो रीफ पर शेल्स वगैरह चिपके होते हैं खाने के लिए, वो लेके आते हैं, कच्चे ही वो खा लेते हैं, कीड़ा। हम हैरान होते थे उनको देख के, हमसे तो देखा नहीं था जाता। लेकिन हमारे पास वो वीडियोस भी हैं जो हमने वहाँ बनाई हुई हैं। तो बहुत खूबसूरत इलाके हैं वो, समंदर, वहाँ के जो बीचेस हैं, वाइट सैंड बीचेस हैं, ये सवाई और हवाई। और हवाई तो वहाँ से सवाई और हवाई, और जो कुक आइलैंड, ये इलाके हैं वो यहाँ पर। और वहीं फ़िजी है थोड़ा सा दूसरी तरफ को, लेकिन फ़िजी हमने नहीं देखा हुआ। फ़िजी में तो मोस्टली जैसे हम जैसे लोग ही हैं वहाँ पर, वो लेके आए गए थे, अगवा करके समझो लोग, जहाँ तक हमें पता है, किडनैप करके शिप्स में लाए गए थे। फिर वहाँ लाकर उन्होंने जोड़े जोड़े बना दिए थे। तो जैसे आदमी औरत की शादी कर दी थी, आदमी पकड़ के किसी को ले आए, लेडी को ले आए, फिर आगे उनकी जो नस्लें हैं वो फिर इस तरह फ़िजी में आबाद हुई हैं। उनकी भी लैंग्वेज इसी तरह हिंदी है, लेकिन उनकी हिंदी डिफरेंट है, क्योंकि जिन इलाकों से वो आए होंगे, जो वहाँ की होगी वही उन्होंने बोली होगी, तो डिफरेंटली वो बात करते हैं, हमारी तरह नहीं। जैसे जब उन्होंने कहना हो पैर दुख रहे हैं, तो वो कहेंगे गोड़ पीड़ा हो इसरा। तो हम क्योंकि ज़ुबानें बहुत जल्दी सीख लेते हैं, तो बहुत हद तक हमें ये ज़ुबान भी आई, समझ हम सारी लेते हैं, बिल्कुल 100% बोल भी लेते हैं। लेकिन जैसे उनमें बैठे हों तो उर्दू ही बोल रहे होते हैं लेकिन हम उनके सारे जो वर्ड्स हैं, ये उनके गीत शीत जो हैं, है भालू रेता चलब हम कैसे, बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं। तो वहाँ शादियाँ होती थी जब हम न्यूज़ीलैंड में थे, बहुत ताल्लुकात थे। खाने पकाने भी उनके हमें आते हैं, बहुत अच्छा पकाते हैं, बहुत डिफरेंटली पकाते हैं। और ज़्यादा इंडियन टच है उसमें, पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन उनकी बहुत स्वीट लैंग्वेज है, बहुत ही प्यारा बोलते हैं और अच्छे लोग हैं। और उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि कुछ भी हो इकट्ठे हो जाते हैं। उनके आदमी खाना पकाते हैं, उनकी लेडीज़ जो हैं, जैसे शादी ब्याह हो तो लेडीज़ सारा लहसुन अदरक एक दिन पहले बैठ के सारी नानियाँ दादियाँ बच्चियाँ, और उनमें एक
टुगेदरनेस है जो बहुत कम हमारे यहाँ या इंडियन कल्चर में दिखाई देती है। वो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें कि पाकिस्तानी कैसे हैं, हिंदुस्तानी कैसे हैं और फिजियन कैसे हैं, तो फिजियंस में सबसे ज़्यादा हम काम करने वाले देखते हैं। इसी तरह बिजनेस माइंडेड लोग हैं लेकिन हार्ड वर्किंग हैं, हार्ड वर्किंग लोग हैं, मेहनती लोग हैं और इकट्ठे हैं। सब एक दूसरे के साथी हैं, सब इकट्ठे होते हैं, ख़ानदान जुड़ के रहते हैं और उनके बच्चे उन्हीं की भाषा बोलते हैं। ये नहीं कि मॉडर्न शार्डर्न हो जाएं। तो माएँ उनकी बच्चों को सिखाती हैं बहुत। और हमें लगा बाज़ औक़ात के उर्दू के दम से उनको दबाया गया कि उनकी इतनी ख़राब है, तो वो बोलने से थोड़ा सा शाये हुए जब हम आए न्यूज़ीलैंड और हमने ये देखा। लेकिन हमें तो बड़ी प्यारी लगी ज़ुबान, हम तो बहुत बहुत प्रेज़ करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, बड़ी प्यारी है और हम तो खुशी से सीखते हैं, गाते भी हैं उनके गाने। लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा, हमें अच्छा नहीं लगता किसी को अदना जाना जाए और किसी को समझा जाए कि हम बहुत बड़े, क्योंकि ज़िंदगी में आप देखें हर शख्स से बेहतर इंसान मौजूद है, हर शख्स से बेहतर इंसान मौजूद है और हर शख्स से अदना इंसान मौजूद है। इंसान कहाँ तक किसी को नीचा दिखा लेगा, किस चीज़ पे वो तकब्बुर करता है, वो अपने से ऊपर देखे, ख़ुद को भी तो देखे। तो ये चीज़ें हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हमें लगता है कि ये काम अल्लाह का है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन आला है, कौन अदना है, खुदा फ़ैसला करने वाला है। और वो कहता है कि अदना और आला का फ़र्क जो है वो तकवा पैदा करता है कि कौन कितना नेक फितरत है, कौन कितना डरता है गलती करने से, बुरे काम करने से, कौन कितना डरता है कि अल्लाह ताला नाराज़ होगा, मैं बुरे काम ना करूं, चोरी चकारी ना करूं, किसी को दुख ना दूं, अच्छाई बांटे दुनिया में। तो वो एक नेक इंसान है। बाकी उसका मामला सारा अल्लाह के साथ है। बनाया तो उसको भी उसी ने है ना, जिसने मुसलमान को बनाया, जिसने हिंदू को बनाया, जिसने क्रिश्चियन को बनाया। तो बहुत ही अजीब व गरीब सी ही दुनिया हो गई और अपने लिए घाटे का सौदा किया उन्होंने, जिन्होंने अदना जाना दूसरे को, दूसरे की ज़ुबान को, दूसरे के लिबास को। तो नज़र हमारी हमें लगता है कि जो ज़्यादा अल्लाह को जानते थे, हमें लगता है वो ज़्यादा गुनाहगार हुए, क्योंकि उनको पता था कि ये काम बुरा है और इसके बावजूद उन्होंने किया। दीन कहता है दूसरे के खुदाओं की इज़्ज़त करो ताकि तुम्हारे खुदा की जाए। हमारे यहाँ क्या होता है, उसको मार, उसको अदना जान, ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है। और अभी हम एक पढ़ रहे थे, कहीं कोई किसी का इंटरव्यू था और वो उन्होंने लिखा हुआ था कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और हम हिंदू हैं और हमें हर किस्म की आज़ादी थी और हम को कभी डिस्क्रिमिनेशन हमने फेस नहीं की। ये बात गलत है, बिल्कुल गलत बात है। वो खुद या तो किसी ने झूठ मूठी लिख दिया, वहाँ पर बहुत डिस्क्रिमिनेशन है। वहाँ पर कोई भी दूसरे मज़हब का इंसान, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो कोई भी धर्म, चाहे वो किसी सेक्ट का ही बंदा क्यों ना हो, बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत ज़्यादा है। और कौन किसको मारेगा, वी डोंट नो, बहुत डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये इस बात से मुत्तफिक नहीं है। खुद ही लिख देते हैं कि हमने तो बड़ा अच्छा वक्त गुजारा जी, हमने तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखी जी, हमने तो बड़ी इज्जत पाई जी। ये नहीं। तो दूसरे को अदना जानने का मतलब ये है कि आप अपने आप को आला समझ रहे हैं। तो जो अपने आप को समझता है कि वो बेहतर है, हमारे ख्याल में वो ही घाटे में है, हमारे ख्याल में वो ही अदना है, उसमें कोई अच्छाई नहीं है। अगर उसने ये समझा कि मुझ में एक बड़ाई है, चाहे वो पैसे के दम पे हो, चाहे वो जायदादों के दम पे हो, चाहे वो औलाद के दम पे हो, ये बड़ाई नहीं है। बाकी अल्लाह ताला दिलों का हाल जानता है, नेकियों का हिसाब किताब रखने वाला है, बदियों का हिसाब किताब रखने वाला है। तो अल्लाह ताला करे कि हम सब जो हैं वो एक बराबरी का सलूक करने वाले हों और इज़्ज़त देने वाले हों, दूसरे को अप्रिशिएट करने वाले हों, शाबाश करने वाले हों, दिलजोई करने वाले हों। ऐसे ना हो मक्खियों की तरह कि जहाँ बैठे वहाँ से जगह ही गंदी हो जाए। तो इंसान को बहुत संभल के चलना चाहिए। उसका एक एक चीज़, एक एक बात जब रिकॉर्डेड है, उस पर उसको जज़ा सज़ा है। और वो जब जीता है तो वो समझता है पता नहीं कहाँ का बादशाह और पता नहीं कितना आला, कितना अरफा, हमारी तो ये ज़ात है, हमारी तो वो ज़ात है, हम तो बाहर शादियाँ नहीं करते, वो चीमा है जी, वो अनाई है जी, वो राजपूत है।
तो हमारे जो पुरख थे, हमारी जो कज़न हैं, जो हमारी कज़न आई थी, उनकी जो सबसे बड़ी बहन है वो करीबन अम्मी की उम्र की हैं। और उन्होंने सब हमारे दादी दादा और अपने नानी नाना दादा दादी को देखा हुआ है। वो हमें बताती हैं पीछे से ख़ानदान की हिस्ट्री। उसमें हमें पता लगता है कि उस वक़्त ज़ात पात कितनी इम्पोर्टेंट थी और कैसे हमारे जो पिछले थे उन्होंने पसे पुश्त डाला अपनी ज़ुबानों पर कि राजपूत लोग थे और उन्होंने अराइयों में लड़की नहीं देनी थी, तो किस तरह दी, क्या हुआ कि ज़ुबान दे दी। तो ये दो ज़ातें हमारे ख्याल में हमारे ख़ानदान में पीछे जुड़ती हैं। लेकिन हम लोगों को जब हम पले बढ़े हैं तो हमें बिल्कुल नहीं पता था कि ज़ात पात क्या होती है, या हम कौन हैं, या हमारी कास्ट क्या है। और हम इसको मानने वाले भी नहीं हैं, बिल्कुल भी। हम बिल्कुल नहीं मानते इस चीज़ को। हमारी नज़र में सब बराबर हैं और हम में से बेहतर वो है जो तकवे में बेहतर है, जो अच्छे काम करने वाला है, जो नेक काम करने वाला है, जो अल्लाह की नाराज़गी से डरता है या किसी की भी नाराज़गी से डरता है जो कि उसका बनाने वाला है। तो चलते हैं अंदर। मियाँ साहब चक्कर मार गए चुपके से, उधर से हमें दिख गए और इंतज़ार कर रहे होंगे, तो फिरते फिरते आपके साथ बातें भी कर ली, आपको सिट्रस भी दिखा लिया। इधर खूब देखें ढेर परिंदों का बैठा है इधर, सुन रहे? और गुलाब देखें ज़रा आप, क्या हुस्न है इसमें, बल्कि ज़्यादा दिखता है येलो कलर, बहुत ही प्यारा। ऑरेंज भी खिले हैं और लाइट पिंक पीच सा। ये देखें लोबीलिया खुद ही उगा हुआ है पिछले सीज़न का। कोई रंग है। तो चलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।